पी टी आई ने फार्म 47 हुकूमत से अब मुतालबा कर दिया है कि अमरीकी धमकी पर हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करे और वही काम करने का इमरान खान ने पाकिस्तान की इस फार्म 47 हुकूमत को कह दिया है कि जिस काम के नतीजे के अंदर इमरान खान को सज़ा मिली और आज तक सज़ा मिल रही है, ये उसी काम की सज़ा इमरान खान को मिली है जो काम अब वो फार्म 47 हुकूमत को करने का कह रहे हैं। और क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि हम कोई गुलाम थोड़ी है कि आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, हम वो सब करेंगे कि जो हमारे लिए बेहतर होगा, हम आपके साथ पॉलिस बराबरी की सतह पर बात करेंगे, हम आपके गुलाम नहीं है, हम आपके साथ इज्जत के साथ तरीके से बैठकर काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो हम फौरी तौर पर मान लेंगे। तो अब ईरान और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर अमेरिका ने जो पाबंदियों की धमकी लगाई है, तो उसके बाद अब इमरान खान ने कहा है कि ये जो अमरीकी दफ्तर खारजा का बयान है और उसके बयान के ऊपर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा जो खामोश है, तो इसको बोलने का मशवरा दिया और कहा है कि अमरीकी धमकी पर हमारी हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करे कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, हम तुम्हारे गुलाम तुम्हारे नौकर नहीं है। और दरअसल मैं आपको नाज़रीन कराम ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसकी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि अमरीकी दफ्तर खारजा की धमकी के ऊपर अब तक खामोश है, ये ऐसे कामों के ऊपर खामोश हो जाते हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि बहैसियत एक पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी रियासत, हमें अपने कौमी मफादात पर फैसले करने का पूरा हक है। और इमरान खान के साथ ये सब ना होता, आज तक जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये सब ना होता अगर एक तो वो रजीम चेंज में अमेरिका ना घुसा हुआ था और दूसरा सहूलतकारी ना होती, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से फिर सहूलतकारी ना होती। अब देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जब पीडीएम लेके आए थे उस वक्त तो बड़े खुश थे कि मैं पीडीएम का सदर बन गया हूँ और मैं पीडीएम को चला रहा हूँ और इमरान खान की हुकूमत खत्म कर रहा हूँ। और वो ये सोचते थे, वो ये समझते थे कि मैं जब पीडीएम कामयाब होगी तो मैं सदर बना दी जाऊंगा, मगर फिर उनकी जगह सदर कोई और बन गया। अब दोबारा देखिए, अब फिर कोई और सदर बन गया, तो वो पछता रहे हैं। और वो उनको पछतावा है कि जिन लोगों के सामने मैंने खुद को बतौर आलाकार पेश किया था, उन्होंने ही मेरी फटकी ठोक के रख दी, उन्होंने ही मेरे से सबसे बड़ा धोखा कर दिया। और हालात पाकिस्तान के ये हो गए हैं कि 2 टके का चाय बेचने वाला एक टट्टू किस्म का सियासतदान भारत का, हमारे पड़ोसी मुल्क का नरेंद्र मोदी, वो भी अब पाकिस्तान को ताने मार रहा है, वो भी अब पाकिस्तान के बारे में बातें करता नजर आ रहा है, वो भी अब पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहा है कि ये पाकिस्तान जो है इसकी कोई बात नहीं है, इसको कोई अहमियत नहीं देनी है, इसको कोई वैल्यू नहीं देनी है, इसकी किसी किस्म की बात को संजीदा नहीं लेना। अंदाजा आप लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे कैसे टट्टू किस्म के लोग धमकियां दे रहे हैं और कैसे कैसे लोग जो है वो ताने दे रहे हैं। और अब ये भी देख लीजिए नाज़रीन करामी कि ये मामलात जो है ये अब खत्म होते तो नजर नहीं आ रहे, मामलात जो है वो अब मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं, ठीक होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम साहब, उन्होंने एक बहुत महान ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें नापसंदीदा फैसले करने होंगे। अब आप ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा जो नापसंदीदा फैसला है पाकिस्तान के अंदर वो तो यही है कि ये लोग आके हुकूमत के अंदर बैठ गए, यानी कि इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। सबसे बड़ा गलत और सबसे बड़ा जो नापसंदीदा फैसला था वो यही था। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जो फिर आस्ता आस्ता अब जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को ये रियलाइज करवा दिया कि ये 8 फरवरी के दिन तुम लोगों के ऊपर जिन लोगों को मुसल्लत किया गया ये फैसला सबसे नापसंदीदा है। और फिर जिस तरह से लोगों को अब यानी कि ये देख लीजिए कि शहबाज शरीफ जो कहता था कि जी मैं लोगों को बताता था कि मैं जो आसिफ अली जरदारी उसको सड़कों पर घसीटूंगा, उसको सदर बना दिया। और फिर जो सारी नापसंदीदा पार्टियां थी उनके सारों के वोट लेके उन सबके साथ डीले करके उन सबके साथ समझौते करके उन सबसे भीख मांग के इत्तेहाद की अब जो शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाई हुई थी, ये भी पाकिस्तानी कौम के लिए तो सबसे बड़ा नापसंदीदा फैसला था। अब आप ये देख लीजिए कि नैब को खत्म करने का जो इन्होंने ऐलान किया हुआ था वो भी अब ये पूरा करने जा रहे हैं कि आइंदा इनके ऊपर कोई केस ही ना हो सके। और इस वक्त जो फराह गोगी थी उसके रिकॉर्ड तोड़ते हुए पंजाब के अंदर एक खातून ने तहलका मचा के रखा हुआ है, हर सरकारी दफ्तर को ब्लैकमेल, हर सरकारी अफसर से पैसे मांग रही है। और कुछ दिन पहले जो DGPR था जिसके बारे में खबरें चलती रही थी कि इसको हटा दिया जाएगा और उसको हटा दिया गया और खबर सामने आई कि 15 करोड़ रुपए उससे मांगे गए थे, नहीं दिए गए तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब PTI को भी राजी करने की कोशिश की जाएगी कि जी नैब खत्म करने के अंदर हमारा साथ दें और नैब को हम खत्म करते हैं, लेकिन PTI इसको कभी भी साथ नहीं देगी क्योंकि इमरान खान के ऊपर बेशक नैब की केसेस हो लेकिन वो इनके साथ इस तरह से खड़े नहीं होंगे। फिर आप ये देख लीजिए कि अवाम के लिए तो नापसंदीदा फैसले पहले ही बहुत हो चुके हैं। आटा, घी, चीनी, पेट्रोल, डीजल, हर चीज आसमान पे पहुंची है, हर चीज महंगी है। 11% के ऊपर महंगाई थी इमरान खान की हुकूमत के दौरान, अब 30 से 40% के दरमियान चली गई। डॉलर आसमान पे पहुंचा हुआ है। तो अब भी अगर ये नापसंदीदा फैसले करना चाहते हैं तो समझ नहीं आती वो कौन से नापसंदीदा फैसले होंगे। दरअसल इनकी हुकूमत नापसंदीदा है, इनके लोग नापसंदीदा है पाकिस्तानी आवाम के सामने, ये इनकी कारकर्दगी नापसंदीदा है। और ये नापसंदीदा लोग जो है ये कोई पसंदीदा फैसला नहीं कर सकते। देखिए हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बदतरीन हो चुके माशी तौर पर। दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब
कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेकर जो वजीर आजम हाउस के अफसरान थे उनको 4-4 तनख्वाहें दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, 24 अरब रुपए की ग्रांट मांग रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ कितने ताकतवर वजीर आजम है कि मोहसिन नकवी जैसा बंदा इनसे नहीं संभाला जा रहा है। अब मोहसिन नकवी ने अली रंधावा को बतौर कमिश्नर भी मांग लिया। पहले IG की जो तैनाती थी उसके ऊपर ये दोनों लड़ते रहे और मोहसिन नकवी जीत गया। अब अली रंधावा को भी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए मांग लिया, वो भी जीत जाएगा मोहसिन नकवी। और फिर आप ये देख लीजिए कि खुद जो है शहबाज शरीफ साहब वो कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे हमजा को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर बहुत डांटा था, पर मैं खामोश रहा था। और इलेक्शन कमीशन ने अब देखिए दोबारा से PTI के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। और फिर आप ये देख लीजिए कि बनी गाला के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने एहतजाज भी किया और फिर आप जुमे के दिन भी एहतजाज करने का ऐलान किया। जो एहतजाज का दायरा कार है ये भी वसी हो रहेगा। तो ये जो पाकिस्तान के हालात अब कर दिए गए हैं, जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। फिर मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो के अंदर बताया कि ये प्रो लाडला जो शाही खानदान था ये उम्रा करने गया, तो उम्रे के दौरान यानी कि जहाँ से जद्दा की फ्लाइट थी ये मदीना में जाके ब्रेक मार दी इन्होंने कि जी पहले हम मस्जिद नबवी जाएंगे। वहां पर 2 घंटे जो जहाज में बैठे हुए लोग थे वो जलीलो खार होते रहे। फिर वहां से जद्दा के लिए शाही खानदान आया तो जद्दा के लिए रवानगी हुई। फिर जद्दा से वापस इस्लामाबाद की जो फ्लाइट थी उसके अंदर ये शाही खानदान था, तो फिर वो बजाय इस्लामाबाद के शाही खानदान ने कहा जी हमें लाहौर ले चलो, पहले हम अपने घर जाएंगे। फिर शाही खानदान लाहौर गया, वहां पर जो मुसाफिर थे वो 2 घंटे जलील होते रहे, जहाज के अंदर बैठे रहे। फिर उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद आए। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन सारे मामलात को देखते हुए अब पाकिस्तानी कौम को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि देखिए शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि चाय की प्याली पीने के पैसे नहीं है, वो भी हम कर्जा लेके चाय की प्याली पी रहे हैं। तो इन हालात के अंदर ये अपने जो इनके वजीर आजम हाउस के अफसरान हैं 4-4 तनख्वाहें उनको दे रहे हैं इकट्ठी कर्जे लेके कमर्शियल बैंकों से। तो फिर इन हालात के अंदर आप सोचिए कि जो नापसंदीदा फैसले तो यही है कि बिजली मजीद महंगी, पेट्रोल मजीद महंगा, गैस मजीद महंगी, ऑयल मजीद महंगा, हर चीज़ मजीद महंगी हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम की क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, मगर इनको एहसास नहीं है, इनको पता नहीं चल रहा कि क्या कुछ चल रहा है। अब ये जुम्मे के दिन आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? इसमें नून लीग के भी कारकुन होंगे, क्योंकि देखिए उनसे महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। वैसा थोड़ी है कि नून लीग के कारकुनान जो हैं उनको रिलैक्सेशन मिल रही हो, वो उनको हर चीज सस्ती मिल रही है और PTI के लोगों को महंगी मिल रही है। नहीं, नून लीग के जो कारकुन थे उनको भी हर चीज महंगी मिल रही है, उनको भी कोई चीज सस्ती नहीं मिल रही है, वो भी बड़ी अजाब वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। 11-12 लाख से 15 लाख के दरमियान पाकिस्तानी जो बड़े बड़े माहिरीन थे मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर बंद हो चुकी हैं। बड़े बड़े जो शोरूम थे बड़ी बड़ी कंपनियों के वो पाकिस्तान से मूव कर चुके हैं। पाकिस्तान से शेल जा चुका है। पाकिस्तान के जो 20 से ज्यादा बड़े इदारे थे उनको अब जो है उनकी निजकारी का फैसला किया जा रहा है। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, ये मामलात देखकर कौन जी शऊर, कौन अकल वाला बंदा ये कह सकता है कि जी पाकिस्तान के हालात तो शहबाज शरीफ ने बड़े अच्छे कर दिए, पाकिस्तान के हालात तो शहबाज शरीफ ने बड़े बेहतर कर दिए। अच्छा, अब ये बेचारे इमरान खान पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए पहले इन लोगों ने 16 महीने 17 महीने PDM 1 चलाई, चलो उसके ऊपर ये इल्जाम लगाते रहे। उसके बाद आगे जी निगरान हुकूमत इन्होंने मर्जी से 8 महीने 7 साल चलाई। अब ये PDM 2 आ गई है, फार्म 47 हुकूमत आ गई है। तो अब ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते, ना जरदारी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, ना इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि जरदारी को इन्होंने अपने साथ मिला लिया है, इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो तो हुकूमत में नहीं है। तो इनकी यानी कि एक हुकूमत इनकी खत्म हुई, फिर निगरान हुकूमत आई, फिर दूसरी हुकूमत इनकी आ गई है। तो अब इन लोगों के पास इल्जाम लगाने के लिए भी कोई बंदा नहीं है, कोई पार्टी नहीं है कि हम किस पे इल्जाम लगाएंगे, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो ये जो मामलात हैं ये इनके लिए मजीद गंभीर हो रहे हैं, ये मामलात इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, ये मामलात इनके लिए मजीद टेंशन बनाएंगे। और आप देख लीजिएगा कि इनके लिए हालात जो है वो बड़े कशीदा हो रहे हैं। इनको कहीं से भी सुख का सांस नहीं आ रहा, इनको कहीं से भी तसल्ली भरा सांस नहीं आ रहा, और गेम जो है इनकी वो मुकम्मल तौर पर खराब होती चली जा रही है। गेम इनकी मुकम्मल तौर पर फिनिश होती जा रही है, आउट होती जा रही है, और उनको पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या करना था, हमने कहाँ जाना था, हमने किस तरह से लोगों को अपने साथ मिलाना था। तो ये चीजें आपको मैं बताऊं कि आस्ते आस्ते इनके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होंगी। और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने बगा फैक्ट्स की ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें फ्री होती हैं, हमें बड़ा सपोर्ट करती हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये काम आपने ज़रूर कर देना है। और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अब दुआ भी करनी है कि हमारे मौला हमारे मुल्क पे रहम फरमा। हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है, हमारे हालात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। आटा लेते हैं तो चीनी के पैसे नहीं है, चीनी लेते हैं तो घी के पैसे नहीं है, घी लेते हैं तो बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देते हैं तो गैस का बिल देने के
پیسے نہیں ہیں, گیس کا بل دیتے ہیں تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, گھر کا کرایہ دیتے ہیں تو راشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. ہمارے پاک پروردگار ہمارے پہ رحم فرما.